बिंदास बोल के शैली में आज के शो में हम चर्चा करेंगे। क्या हिंदुस्तान के इस रेडिकलाइजेशन में, इस कट्टरता के बढ़ने में मदरसों की कितनी भूमिका है? इस देश में कांग्रेस की सरकार रही थी तब भी और अब मोदी सरकार है तब भी गृह मंत्रालय ने इस विषय पर दिए हुए रिपोर्ट ये बताते हैं कि इस देश में मदरसों का एक बड़ा योगदान है, कट्टरपंथियों की कारखाने हैं और इसलिए इसको बंद करने की मांग करने वालों में, और विशेष बात यह है कि यह मांग केवल भारत में नहीं हो रही है बल्कि पाकिस्तान के सेना के प्रमुख वहां भी ये बात बोल रहे हैं। दुनिया भर के कई समाज सुधारक भी इस बात को बोल रहे हैं। सुदर्शन पर तो मैं इसके पहले 10 वर्ष पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन नुपुर शर्मा के मुद्दे के बहाने इस पर आज पुनः एक बार मंथन करने जा रहे हैं। मेरे साथ आज का जो गेस्ट पैनल है मैं उनका स्वागत करूंगा, जिससे कि हम मुद्दे के लिए आगे बढ़ सके, आपको पता चले, बात करें। और मैं गेस्ट के पास जाने के पहले एक बार जरा मुद्दे को ध्यान से देखते हैं। जिहाद और मदरसे के संबंधों पर लंबे समय से बहस चल रही है, लेकिन इनके प्रति राजनीतिक नेतृत्व की नरम स्थिति के कारण कानून प्रवर्तन एजेंसियां हमेशा कोई कड़ी जांच करने और किसी भी गंभीर कार्रवाई करने में संकोच करती रही हैं। मदरसे अब केवल शिक्षा व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन गए हैं। राजस्थान के उदयपुर में हाल ही में हुई जिहादी आतंक की बर्बर क्रूरता ने देश और सुरक्षा एजेंसियों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। यही कारण है कि आतंकवादी घटनाओं और जिहादी गतिविधियों के लिए अब मदरसे को मूल वजह माना जा रहा है। विशेषज्ञ के अनुसार इस्लामिक कट्टरवाद और जिहाद के पीछे मदरसों की भी एक अहम भूमिका है। भारत में इन मदरसों को लेकर पिछले 2-3 दशकों में कुछ अध्ययन हुए हैं, मगर जिहाद और आतंकवाद में इनकी भूमिका को लेकर कुछ क्षेत्रीय दल और सेक्युलर पार्टियां इनका बचाव करती हैं। कागजों पर तो मदरसे अरबी भाषा और संस्कृति सीखने के केंद्र कहे जाते हैं, मगर हकीकत ये है कि इन विषयों की आड़ में उन्हें जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में मदरसे इस्लामिक आक्रमण और उसके बाद सत्ता नियंत्रण करने के लिए शुरू हुआ था, मगर ये देश में धीरे धीरे जिहाद का केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। वर्ष 1950 में भारत में केवल 88 मदरसे थे, जो अब बढ़कर 5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। 21 अप्रैल 2017 को दिल्ली और उत्तर प्रदेश को निशाना बनाने के उद्देश्य से एक आतंकी साजिश की योजना बनाने के लिए बिजनौर के मदरसे से 5 मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी हुई थी। इसी तरह की गिरफ्तारियां महाराष्ट्र में मुंबई, पंजाब के जालंधर और बिहार के पूर्वी चंपारण जिलों से भी हुई थी। इससे साबित होता है कि मदरसा ही जिहाद और आतंकवाद का केंद्र बिंदु है। इन मदरसों के रास्ते जिहाद और आतंक का पौधा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में आतंकवाद की नर्सरी बन गए हैं। इसलिए आज ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि क्यों ना जिहादियों के कारखाने मदरसों को बंद किया जाए। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज।